तिथि पर दूसरा शाही स्नान, यद्यपि अखाड़ों के द्वारा जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देखिए, यद्यपि आज संतों का जो स्नान था, शाही स्नान था, वह महत्वपूर्ण था, लेकिन संत का अर्थ ही होता है कि जिसकी दृष्टि सामान्य हो वह संत है, किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं हो वह संत है। तब तो भगवान ने कहा है कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। जितने जनमानस की पहुंचने की आशा थी तीर्थराज प्रयाग में, उससे कई गुना अधिक भक्त तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए वहां पर पहुंच गए। भैया सरकार भी कितनी व्यवस्था करे, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, दोष किसी का नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म है और यह महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आया है। और आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों का जो समागम था 144 वर्षों के बाद ऐसा अमृत संजोग बना हुआ। तो संतों का शाही स्नान था, सभी संत अपने अपने विमान पर बैठ करके, रथ पर बैठ करके और त्रिवेणी संगम में गोता लगाने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। लेकिन जनमानस भक्तों की भीड़ को देख करके कि जब शाही स्नान के लिए संतों की टोली निकलती है तो भैया उस दृश्य का वर्णन कौन कर सकता। और रात में ही थोड़ा सा कुछ अव्यवस्था हो गया जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। मैं भगवान मेरी माधव से यही प्रार्थना करता हूं कि उन समस्त श्रद्धालु श्रोताओं को भगवान सुरक्षित रखें, उनको अपनी कृपा प्रदान करे। जो अस्वस्थ हुए हैं भीड़ में वे स्वस्थ हो जाए। और संतों ने कृपा करके इस जनमानस के भीड़ को देखते हुए, भक्तों के समूह को देखते हुए, देखिए स्नान का फल क्या है, शरीर की पवित्रता। लेकिन इतने श्रद्धालु भक्तों के भीड़ को देख करके भैया यह सबसे बड़ा, इतने श्रद्धालु भक्तों के संगम का दर्शन हुआ, यह सबसे बड़ा पुण्य है। वे श्रद्धालु भक्त स्नान कर सकें, संतों ने अखाड़ों से आग्रह करके और अपने शाही स्नान को रुकवा दिया कि आज सामान्य जनमानस जो आए हैं, जो भक्त आए हैं, वे स्नान करें, हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर और शाही स्नान करें। तो आज मौनी अमावस्या का पुण्यतिथि है। इस मौनी अमावस्या की जो महिमा है ग्रंथों में, पुराणों में वर्णित है। समस्त चारों वेदों में भी, 17 पुराणों में भी, महाभारत में भी अगर किसी तीर्थ की चर्चा आती है तो भैया उसमें तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है वह सर्वोत्तम है और सर्वोपरि। और मास की गणनाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो सौर चक्र, अमावस्या से अमावस्या, एक पूर्णिमा तिथि जिसको चंद्र तिथि कहते हैं, और एक संक्रांति। इन 3 माध्यम से महीनों की गिनती होती है, गणना होती है। तो हर एक पूर्णिमा को जितने भी लोग हैं, 14 भुवन हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। तो कोई कोई हम लोगों के लिए दृश्य होता है, कोई अदृश्य होता है। लेकिन इस तिथि पर, मौनी अमावस्या की तिथि पर जो हम भजन करते हैं, जो साधन करते हैं,
जो भगवान नाम का जप करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो दान करते हैं, वह अक्षय फलदायी होता है। ऐसा सुंदर समागम आज बना हुआ है। और देखिए, मैंने कल भी कहा था कि हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, इसकी बराबरी संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि मौनी अमावस्या की तिथि पर एक दिन पूर्व जब हम रात्रि के समय विश्राम के लिए जाएं, तो भगवान का स्मरण करके, भगवान नाम का जप करके और हम विश्राम में जाएं। और प्रातः काल स्नान से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत हम मौन रहें। ऐसा विधान क्यों बनाया गया है? तो ऐसा विधान इसलिए बनाया गया है कि हम लोग तो साल भर बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपनी वाणी को मौन रख करके और हम अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, अपनी वाणी को नियंत्रित करें, इसलिए यह व्यवस्था दी गई। लेकिन भैया, मौन उस विषय के लिए है जो विषय मतिघ्नी है, मन को हरने वाली है। सांसारिक विषयों की चर्चा के लिए मौन रखा गया है। भगवान की लीला कथा तो निरंतर बहती रहनी चाहिए। इस विषय में एक कथा श्रवण कराता हूँ। मैं अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की कथा श्रवण करा रहा हूँ जीवन का, कि एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं कुछ दिन मौन रहूं। तो उन दिनों मेरे परम गुरुदेव सरकार श्री धाम रतनपुर में ही विराजते थे। तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान मौन हो गए, कुछ नहीं बोलते थे। यद्यपि दादा गुरुजी की सेवा में थे, इशारे से सब काम करते थे। तो 2-3 दिन बीत चुका। तो एक दिन मेरे परम गुरुदेव सरकार श्री सद्गुरुदेव भगवान से पूछते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो एक दूसरे संत उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए मौन हो गए। तो मेरे परम गुरुदेव सरकार मेरे सद्गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि भगवान ने यह मुख दिया, अगर आपको मौन रहना है तो आप मौनियों के बीच में चले जाइए। भगवान ने तो यह मुख दिया है, यह रचना दी है कि असत वार्ताओं का त्याग करके और इस रचना से निरंतर भगवान नाम संकीर्तन निकलना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और मौन रह करके भी अगर मन इधर उधर भटकेगा तो उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए आज इस मौनी अमावस्या के परम पावन तिथि पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी ओर से मंगल बधाई भी देता हूं और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप पूरे देशवासियों को भगवान के प्रति भक्ति हो, भगवान के चरण कमल में अविचल भक्ति की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो। और तीर्थराज प्रयाग में जो भक्त का समूह उमड़ा था, उसमें जिनको भी शारीरिक कष्ट हुआ हो, भगवान बेनी माधव, भगवान तीर्थराज प्रयाग उनको कृपा करके स्वस्थ करें और हम सबों की ओर से भी उनके लिए मंगल कामना।